यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। यो अनादि अनंत निरुपाधिपदे प्रदिष्ठ कल्याण कृन्नखिल जन्म मृतां वरिष्ठ पापान्निवारयति पाति च सत्सखेव सोऽयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज पुनः संस्था श्री सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से यह संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रस्तुत है। प्रति शुक्रवार की शाम में यह प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है। हमारा आपका तारतम्य जुड़ता है जब, तो कुछ मैं बात करता हूं और कुछ आप सुनते और समझते हैं। चलिए, अब नज़दीक आ गया है पितृपक्ष। इस महीने में पितृपक्ष अभी 2 दिन बाद है और यह पितृपक्ष मतलब क्या रखता है, इस विषय में थोड़ी चर्चा करने का मैं प्रयास करूंगा। ये रेडियो और टेलीविज़न संगीत माला के ज़रिए कार्यक्रम प्रस्तुत है, जिनके डायरेक्टर मालिक श्रीमान सुदेश जी हैं। उनकी पत्नी, उनके परिवार, बच्चों के लिए एक सुखद जीवन की याचना करता हूँ। सूर्यादिका देवाः मानव देहे अंगे प्रत्यंगे शक्ति हेतवे प्राविशत। वेद जी का ये मंत्र है, जिस वेद मंत्र में ये बताया जाता है कि सूर्य आदि देव मनुष्य के इस शरीर में अंग प्रति अंग में शक्ति हेतु शक्ति की तरह प्रवेश कर जाते हैं। जब पाँव से व्यक्ति चल पाता है तो पैरों में एक शक्ति चाहिए, पैरों में एक ताकत चाहिए। वह शक्ति जब तक जीवित है तब तक एक मनुष्य, एक व्यक्ति चल फिर सकता है। जब वह शक्ति नहीं रह जाती तो पाँव से चलना असंभव होता है। तो पाँव में एक देव है, देव अर्थात शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, चलने की शक्ति। विष्णु जी पाँव के देवता हैं, पैर चल पाते हैं, पैर में ताकत, शक्ति, कुवत है, तो विष्णु जी निश्चय ही अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर बनाए रखे हैं। उनकी कृपा के अतिरिक्त तुम्हारे हाथ उठ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, अपने पूरे शरीर को
व्यक्ति हाथ पर खड़ा कर लेता है भी, ये हस्त में जो शक्ति है यह इंद्रदेव शक्ति है। इंद्र जी जब तक कृपा रखते हैं, अर्थात जब तक तुम पर इंद्रदेव प्रसन्न हैं, हाँ, तब तक ये हाथ उठता है और हाथ से जो भी कुछ किया जा सकता है सब करने की उंगली आदि सब में शक्तियाँ रहती हैं। आँखों में देखने की जो शक्ति है वह कहीं से कोई किरण, कोई ज्योति प्राप्त है और इन ज्योतियों का भंडार सूर्य नारायण है। सूर्य आप पर प्रसन्न है तो आप आँखों से भली प्रकार देख पाते हैं। आँख की देखने की शक्ति धीमी यदि होती है तो सूर्य की प्रसन्नता में कमी है। तब सूर्य को प्रसन्न करने से आप सदैव आजीवन इन आँखों से देख पाएंगे, देख पाते हैं। नाक के इन छिद्रों से आप श्वास लेते हैं और घ्राण अर्थात आप सूंघ पाते हैं। नाक से जो कार्य होते हैं उनमें किसकी शक्ति है? अश्विनी कुमार वे देव हैं, नाकों में जिनकी शक्ति प्राविशत प्रवेश करके रह रही है। इसका अर्थ यही होता है, मानव शरीर को यह जीव के लिए मंदिर बना देती हैं। ये शक्तियाँ, ये दैवी शक्तियाँ इस मानव शरीर को जीव के लिए एक मंदिर बना देती हैं। जीव इसमें रहता है और जीव इन तमाम इंद्रियों को साथ लेकर शरीर के अवयवों को, शरीर के हिस्सों को, इन शक्तियों को भली प्रकार अपने लिए, अन्यों के लिए, संसार के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति आदिकों के लिए जीव कार्यान्वित होता है, अर्थात काम करता है। जीव इसमें बहुत आराम और आनंद का अनुभव करते हुए इस शरीर में वास करता है। किसमें? जिस शरीर में देवता हर एक स्थान पर प्रवेश करके रह रहे हैं। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि जिस शरीर के द्वारा जीव तमाम कर्मों को भली प्रकार करने में समर्थ होता है, उन देवों के प्रति उनकी आराधना, उनकी सेवा, उनकी स्तुति, उनके भजन जरूर करें। और करने से देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे आपको कोई पुरस्कार मिलता है, कोई भेंट मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है तो आप खुश होते हैं। ऐसे देवों के प्रति किए गए कार्य धार्मिक विधि अनुसार या ऐसे ही अर्घ आदि धार चढ़ाना, धार देना, भगवान सूर्य को एक लोटा जल चढ़ा देना, देवों को एक फूल उनके नाम से चढ़ा देना, मंदिरों में जाना, उनके दर्शन करना, दर्शनों के साथ आरती प्रसाद आदि ग्रहण करना, हार्दिक श्रद्धा, हार्दिक प्रेम, भक्ति
उन देवों के प्रति व्यक्त करना, इससे वे देव प्रसन्न होते हैं, उनको कुछ मिलता है। और जब उनको ये सब कुछ प्राप्त होता है तो वे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और खुश हो कर के तुम्हें सक्षम बनाते हैं, तुम्हें शक्तिशाली बनाते हैं, और उन शक्तियों के द्वारा शरीर के अंग प्रति अंग भली प्रकार काम करते हैं और जीव इसमें रह करके बहुत आनंदित होता है। इसी प्रकार देव सेवा, पूजा, आदर, सत्कार, यज्ञ के द्वारा वे पूजित होते हैं, और जब वे पूजित होते हैं तो आपको बहुत प्रकार से उनकी शक्तियाँ शरीर में प्राप्त होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में 16वां श्लोक है, जिसमें प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम महमौषधम मंत्रोहम मे वाज्यमहम मग्निरहम हुतम। मतलब ये होता है कि क्रतु जो धार्मिक कृत्य कर्म हैं, यज्ञ, फिर स्वधा, स्वाहा, औषधि, भगवान कहते हैं ये मैं स्वयं हूँ। अर्थात मेरी ईश्वरीय शक्ति, मेरी दैवी शक्ति इन सब में विद्यमान है। जब व्यक्ति स्वधा उत्पन्न करता है, उच्चारण करता है, अर्थात तो स्वधावताम, स्वधा को सुनकर, स्वधा को पाकर जो प्रसन्न हो वे पितर हैं। तो स्वधा के द्वारा, जैसे स्वाहा कहते हुए स्वाहा के द्वारा या स्वाहा अर्थ से हम ये जानते हैं और यही मानते भी हैं कि हम देवों के प्रति आहुतियाँ देते हैं, और देवता इन आहुतियों को, इन हवन आदिकों को, इन बलि आदिकों को प्राप्त करके और हमें सुख देंगे, ऐसा मेरा अनुमान होता है और ऐसा हमारा संकल्प भी होता है। तो इसी तरह से औषधि दवा पी लेने से, आज तो अपोतेकर में दवा है, वैसे जबकि वो ज़माना नहीं था तब भी औषधियाँ थी, दवा थी, और उस समय वन के फूल पत्ते फल शोर आदिकों में भी औषधि आज भी है, वहीं से प्राप्त होता है और टैबलेट में मिल जाता है आपको। तो ये सब औषधीय शक्ति जो हैं, यह सब ईश्वरीय शक्ति हैं, और वह ईश्वरीय शक्ति औषधि रूप में आपके शरीर की पीड़ा, दर्द और जो मानसिक रोग है और शारीरिक रोग है आदि और व्याधि, इनको वह दूर कर देता है। तो ये इस प्रकार की औषधियाँ तमाम प्रकृति में पहले से ही ईश्वर ने आपको प्राप्त करा दिया है। जो मंत्र बोल के आप यज्ञ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और अपने लिए कुछ इच्छा करते हैं, मांगते हैं, वे मंत्र भगवान कहते मैं स्वयं हूँ। मंत्रों से अलग मैं नहीं हूँ, मैं तो मंत्र हूँ। इन मंत्रों का सही प्रकार प्रयोग कीजिए, मेरी शक्ति उसमें पहले से भरपूर है। और जो घी है, आज जो गौ से प्राप्त घी है, वह भी मैं ही हूँ, और जो अग्नि है वो भी मैं ही हूँ, और जो स्वाहा है वो भी मैं हूँ। तो सब में ईश्वरीय शक्ति है।
चाहे वो मंत्र हो, चाहे स्वधा हो, चाहे स्वाहा हो, और चाहे वह यज्ञ हो, और चाहे वो औषधि हो, सब में ईश्वरीय शक्ति है सर्वत्र। तो ईश्वर से अलग, परमात्मा से अलग कुछ है ही नहीं, ऐसा यदि देखा जाए तो। और आगे गीता जी के उसी अध्याय के 17वां श्लोक ये कहता है, पितामहस्य जगतो माता धाता प्रपितामह विद्यं पवित्रमोंकारं ऋक्साम यजुरेव च। और भी प्रभु कहते हैं कि मैं ही पितामह हूँ, मैं ही हर पिता के पिता हूँ, अर्थात सबका पिता मैं हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब ऐसा प्रार्थना किया जाता है तो यही मान कर के किया जाता है कि आप सारे जगत के पिता हैं। और माता धाता प्रपितामह, आप माता भी हैं, जन्मदात्री भी आप ही हैं, संपूर्ण प्रकृति आप ही हैं। जो किसी को जन्म दे सकता है या दे सकती है और देती है, वह आप ही हैं प्रभु, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं। वेद्यम पवित्रम ओंकारम, और जिस ओमकार को जानना चाहिए, जिस परम मंत्र को जानना चाहिए, वेद्यम, वो है ओमकार। कार माने स्वरूप, ओम स्वरूप, जो हर मंत्र के साथ उच्चारण किया जाता है, जो शक्ति स्वरूप है, जो बीज स्वरूप है, वह है ओमकार। और उस ओम की जो ओमीय शक्ति है, वो है क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम, वो मैं स्वयं हूँ। फिर ऋक् साम, ऋक् आदि जो वेद हैं, ऋग आदि वेद, वो भी मैं हूँ। अथर्व ययु सब मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं। उनका जो मुझे मान करके और आदर करता है, उन्हें उसमें जो विद्या है वो उन्हें प्राप्त होती है। इस प्रकार अध्याय 10 के 29वां श्लोक आप देखिए गीता जी में, 10:29, उसमें पितृनाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्, मैं पितृ हूँ। यदि देव मैं हूँ, ऋक् साम ययु आदि वेद मैं हूँ, मंत्र ओमकार, औषधि, स्वधा स्वाहा, ये सब मैं हूँ, तो पितृ जिसे कहते हैं वो भी मैं हूँ, क्योंकि मैं जगतो पितामह, मैं संसार के पिता का पिता हूँ। तो पिता का पिता, यही तो पितृ हैं, इसे पितर कहते हैं। ये पितृ हैं। और ये पितृ आज वाले जिसे तुम जानते हो, आजा पर आजा, पर आजा और क्या क्या, उसके भी पूर्व, अर्थात सृष्टि के आदि में जो हुए, अर्थात ईश्वर का वह अंश जिसे पितर कहते हैं, वे उस समय उस काल हो गए। भगवान कहते हैं कि पितृनाम अर्यमा, अर्यमा, वेद में जो अर्यमा शब्द है, जो अर्यमा संज्ञा है, जो अर्यमा नाम है, वो मेरा नाम है। पितृ रूप से मैं अर्यमा के नाम से जाना जाता हूँ।
और अर्यमा आदि पितर होते हैं। तो पितृ कितने होते हैं? तो पितरों की एक पूरी जाति, एक पूरी संख्या। जैसे देवों में इंद्रादिक देव हैं, ऐसे पितरादिकों में अर्यमा आदि पितर हैं। तो ये आदि पितर हैं और इन आदि पितरों के लिए वर्ष भर में एक पक्ष 15 दिनों का आपको प्राप्त होता है। जैसे भगवती दुर्गा देवी के लिए नवरात्र प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार पितरों के लिए अर्यमा आदि पितरों की सेवा, पूजा, आराधना, अर्पण, तर्पण, श्राद्ध, भोजन, अन्न, दान, ये सब कुछ के लिए एक पितृपक्ष विशेष समय बता दिया गया है। और यह पितृपक्ष इस समय में आ रहा है, उसके लिए आप सभी तैयारी करें और तैयार होकर के कैसे आगे करना है इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा अगले कार्यक्रम में। तब तक पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। आप अपने पुरोहित पंडितों से पूछ करके, जान करके पितरों के प्रति हार्दिक श्रद्धा रखें, हार्दिक प्रेम रखें, उनसे प्यार रखें और प्रेम प्यार के साथ, हार्दिक श्रद्धा के साथ अपने पितरों के प्रति तर्पण आदि जो भी किए जा रहे हैं, या तो आज से आप प्रारंभ करेंगे तो इस पितृपक्ष में आप प्रारंभ करें। पुरोहित पंडितों से मिलिए, जानिए और भली प्रकार इस कार्य को इस पितृपक्ष में कीजिए। अर्यमा आदि जो स्वयं भगवान हैं, भगवान आपको निश्चय ही वरदान प्राप्त कराए। इन शब्दों के साथ आज के लिए इस वाणी को विराम देता हूँ और अगले सप्ताह पुनः आपसे मिलता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय